नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तराखंड में स्थित चार धाम यात्रा का आनंद दिलवाते हैं। एक ज़माना था जब उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को बैकुंठ लोक की यात्रा कहा जाता था। उस समय यातायात के साधनों का अभाव था। ज़्यादातर लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। अधिकतर श्रद्धालु यात्री बुजुर्ग हुआ करते थे जो अंत समय में पुण्य कमाने को और स्वर्ग पाने की लालसा से यात्रा करते थे। अब तमाम साधन सुविधा उपलब्ध हैं, फिर भी चार धाम यात्रा आसान आज भी नहीं है। आज हम आपको आपके अपने YouTube चैनल डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से उत्तराखंड के चार पावन धामों की यात्रा पर ले चलेंगे। कड़ाके की ठंड के बाद उत्तराखंड में चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा गर्मियों के 6 महीनों में श्रद्धालुओं के लिए खुलती है। 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ में हो रहे नवनिर्माण और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास के कारण अब ये तीर्थ यात्रा पर्यटन के साथ घुल मिल सी गई है, थोड़ा आसान भी हो गई है। मान्यता है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ ही शुरू होती है। यहाँ से सबसे पहले माँ यमुना के धाम यमुनोत्री को प्रस्थान किया जाता है। इसके बाद गंगोत्री में माँ गंगा के दर्शन करते हुए बाबा केदार के द्वार पहुंचा जाता है और बद्री विशाल यात्रा का अंतिम सोपान होता है। शास्त्रों ने यमुनोत्री को मां यमुना का निवास कहा है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से ही की थी। तभी से चार धाम यात्रा का शुभारंभ यहीं से होता है। यमुना सूर्य की पुत्री और यम तथा शनिदेव की बहन है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक कालिंदी यमुना भी है। यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ से यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना रोमांचक लगता है। मंदिर से 1 किलोमीटर दूर यमुना उद्गम की चढ़ाई अत्यंत दुर्गम है, जिसके चलते श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करके ही लौट आते हैं। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य जल धाराओं का भटकते हुए ओम के समान ध्वनि के साथ निकलना है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान में यमुना जी का मंदिर भी है। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तव में दुर्गम है। मंदिर से 20 फीट की दूरी पर भूगर्भ से उत्पन्न 90 डिग्री तक गर्म पानी के जल कुंड सूर्य कुंड और पास ही ठंडे पानी के कुंड गौरी कुंड उल्लेखनीय है। भक्तजन देवी को प्रसाद रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू सूर्य कुंड में ही पकाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और यम द्वितीया को बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री धाम की यात्रा का विधान है। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है और हिंदू धर्म के अनुसार देवी गंगा का निवास स्थान भी है। गंगा नदी का स्रोत भागीरथी नदी है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री मंदिर के पास भागीरथी नदी के तट के निकट एक पत्थर है, जहां राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने और अपने पूर्वजों के पापों को दूर करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। मूल गंगोत्री मंदिर नेपाली जनरल अमर सिंह थापा ने बनाया था और 19वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर हर साल दिवाली के दिन से बंद हो जाता है और अक्षय तृतीया पर फिर से खुलता है। इस दौरान देवी की मूर्ति हरसिल के पास मुकबा गांव में रखी जाती है। गंगोत्री धाम का रास्ता ऊंचे मनोरम पहाड़ों से होकर गुजरता है। हरिद्वार और ऋषिकेश से सड़क मार्ग के द्वारा भी गंगोत्री पहुंचा जा सकता है। सर्दियों के मौसम में
ज़्यादा बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड के सीमांत जनपद रुद्रप्रयाग के उत्तरी भाग में हिम मंडित पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंग में श्री केदार एकादश ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हैं तथा हिमालय में स्थित होने के सभी ज्योतिर्लिंगों में सर्वोपरि हैं। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धाम और 5 केदार का एक हिस्सा है और भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल के बाद पांडवों के द्वारा किया गया था। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग एक वृहद शिला के रूप में विद्यमान है। गर्भगृह के बाहर मां पार्वती जी की पाषाण मूर्ति है तथा सभा मंडप में 5 पांडव, श्री कृष्ण एवं मां कुंती की मूर्तियां हैं। मुख्य द्वार पर गणेश जी और नंदी जी की मूर्तियां हैं तथा करीब 50 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर शंकराचार्य समाधि है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी देवताओं ने असुरों से अपने बचाव के लिए देवों के देव महादेव जी से प्रार्थना की थी। इसलिए भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए। इस बैल का नाम था कोडरम। बैल में असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल के खुरों और सींग ने उनका नाश किया, जिन्हें प्रभु ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। इसी कोडरम नाम से केदारनाथ नाम पड़ा। केदारनाथ धाम बाबा के दर्शन करने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है, क्योंकि यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या बहुत बड़ी है। केदारनाथ तक सड़क मार्ग की सुविधा नहीं है, इसलिए 18 किलोमीटर का रास्ता ट्रैक करते हुए पार करने में 18 घंटे लग सकते हैं। इस चढ़ाई के लिए खच्चर आदि की सेवा भी उपलब्ध रहती है। यहाँ अब हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल सकती है। अलकनंदा नदी के पास गढ़वाल की पहाड़ियों में 10,289 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक बद्रीनाथ मंदिर बर्फ से ढके हिमालय के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के रक्षक भगवान विष्णु को समर्पित है। निर्विवाद रूप से ये माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने अपने कर कमलों से की थी। देवी देवताओं की विभिन्न मूर्तियों के अलावा बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है, जिसे 8 स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक माना जाता है। मंदिर में औषधीय गुणों से युक्त एक दिव्य तप्त कुंड भी है। किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु एक शांत स्थान की तलाश में बद्रीनाथ मंदिर के वर्तमान स्थल पर आए थे। यहाँ अखंड शांति से घिरे हुए श्री हरि विष्णु ध्यान में इतने डूब गए कि उन्हें अपने शरीर पर भी भीषण ठंड का एहसास महसूस नहीं हुआ। देवी लक्ष्मी ने उन्हें खराब मौसम की स्थिति से बचाने के लिए बद्री वृक्ष के रूप में प्रकट किया। लक्ष्मी की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने इस स्थान का नाम बद्रिका आश्रम रखा। कहते हैं कि कालांतर में धर्म के पुत्रों नर और नारायण ने यहाँ अपना आश्रम बनाया था। गर्मी के मौसम में मई से जुलाई तक का महीना बद्रीनाथ मंदिर जाने के लिए आदर्श समय है। बद्रीनाथ NH7 के माध्यम से दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालु वसुधरा झरना, 5 धारा, व्यास गुफा, नीलकंठ चोटी, पुंडकेश्वर और भारत के अंतिम गांव माना को भी अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।